हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 208 है। यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 18 गुने के बराबर हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो द्विघात समीकरण तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर शून्य के रूप में हो, जहां a बराबर नहीं हो शून्य के, तो वे क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण कहलाती है। अब दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 208 है। तो माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं x है। आगे दिए गए यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 18 गुने के बराबर है, तो यहां पर मानेंगे द्वितीय पूर्णांक, मान लेंगे y। अब प्रश्नानुसार स्थिति एक है हमारे पास कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है? 208 है। तो x का वर्ग योग y का वर्ग बराबर कितना है? 208 है। उसके बाद दिया गया यदि बड़ी संख्या बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 18 गुने के बराबर है। तो यहाँ पर मान लेते हैं बड़ी संख्या x, तो x का वर्ग क्या है? छोटी संख्या के 18 गुने के बराबर है। तो x की वर्ग की जगह हम रख देंगे यहाँ पर है 18y। तो यहाँ पर आ जाएगा 18y योग y का वर्ग बराबर 208। हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर प्राप्त होगा y का वर्ग योग 18y घटाव 208 बराबर 0। तो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है जिसके गुणनखंड करके हम इसको हल करेंगे। तो y का मान आएगा यहाँ से y का वर्ग, गुणनखंड हो जाएंगे यहाँ पर, तो 26y घटाव 8y घटाव 208 बराबर 0। तो यहाँ से y उभयनिष्ठ आ जाएगा, अंदर बचेगा y योग 26। यहाँ पर ऋणात्मक 8 उभयनिष्ठ आएगा, अंदर बचेगा y योग 26 बराबर 0। तो यहाँ से दोनों में y योग 26 उभयनिष्ठ है, तो अंदर बच जाएगा यहाँ पर y घटाव 8 बराबर 0। तो या तो ये पद 0 के बराबर है या ये पद 0 के बराबर है। यदि हम y योग 26 0 के बराबर रखते हैं तो y का मान आता है ऋणात्मक 26, जो कि क्या है? संभव नहीं है, अर्थात सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। तो यहाँ पर y घटाव 8 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो y घटाव 8 जब 0 के बराबर करते हैं तो y का मान आता है 8। यदि हमारे पास y का मान 8 आता है तो हम यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। ये हम इसे नाम देंगे समीकरण संख्या 1। तो द्वितीय पूर्णांक है हमारे पास 8। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 है x का वर्ग बराबर 18y। तो यहाँ से x का वर्ग बराबर 18 गुना y का मान है 8। तो x का वर्ग बराबर 18 गुना 8 अर्थात 144। तो x का मान आ जाएगा धनात्मक ऋणात्मक 12। चूंकि जो पूर्णांक है वह क्या है? धनात्मक है, तो x का मान हो जाएगा यहाँ पर 12। अतः प्रथम संख्या हो जाएगी हमारे पास 12। तो संख्याएं हैं 12, 8। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।